जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज 3 मई है, 3 मई के दैनिक जागरण में जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और ये न्यूज़पेपर जो है आपके राष्ट्रीय संस्करण से है, आपके घरेलू वाले नहीं है। तो आप दैनिक जागरण आप जानते ही होंगे, आपके घरेलू वाले भी होते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्करण को हम लोग देख रहे हैं और इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रहेगा और इसके साथ साथ आप जनसत्ता भी कर सकते हैं, उसको भी मैं एनालिसिस करते चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में दैनिक जागरण में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ हमारे लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी वैसे वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला, देखिए ये आपका चुनाव से रिलेट है और हम लोग को इस चुनाव से कोई मतलब ही नहीं रखना है, कोई लेना देना भी नहीं रखना है ना। कहाँ से कौन क्या कर रहे हैं वैसे उतना मतलब नहीं रखना भी, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। ओके, स्किप करने के बाद हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करने वाले जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। ये तो राजनीति के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए नहीं। ठीक है, जैसे अमेठी में नामांकन करने वाले हैं राहुल गांधी, ये सब हमारे लिए नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको स्किप करेंगे। और इस पर हम लोग जैसे हम देखिए कोशिश करें, हम लोग पहले हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा, अपने नोट डाउन करके रखा है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कवर कराने की। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हम लोग इस आज के सेशन में आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। देखिए ये आर्टिकल्स आप सभी थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। इस पर होगा क्या, जैसे अभी जो है ना ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस पे क्या है, अभी 4 तरह की श्रेणियों में ट्रेन की जो है ना ट्रेन बांटा गया है। एक तो आपका जैसे अगर छोटी दूरी होगी तो छोटी दूरी के लिए वंदे भारत मेट्रो, जैसे छोटी दूरी बोले तो लगभग जैसे आसपास के शहर, जैसे आपका बिहार में बोलते पटना से गया हो गया, जैसे यूपी में लखनऊ से कानपुर हो गया, है ना, में आगरा से मथुरा हो गया, ऐसे ऐसे दूरी में जो है ना आपका जैसे ये सब करीबी दूरी है, तो इसमें आपका जो है वंदे भारत मेट्रो चलेगी। इसी तरह से 4 तरह के ट्रेनों का आह्वान किया गया है, यानी जो पुराने ट्रेन हैं उसको मतलब कि 4 से 5 सालों के अंतर्गत उसको समाप्त करके जो है ना इस तरह की ट्रेनें लाने वाली है। तो इसको आप ध्यान दे सकते हो, ये उतना मतलब कि है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। ठीक है, इस पे आपका मेंस में जो कोई कोड ऐड कर सकते हो तो इसको आप देख लेना, नहीं तो ऐसे हालांकि मैंने बता ही दिया है तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखने वाले ये आपका सुप्रीम कोर्ट है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में लागू किया महिला आरक्षण। यानी कि बार एसोसिएशन को क्या होता है, जैसे कि होता है ना चुनाव में महिला आरक्षण, जैसे ये एक प्रकार का वकील होता है बार एसोसिएशन में, उसमें क्या किया है, इसमें महिला का आरक्षण को सीट कर दिया, फिक्स कर दिया है कि आप इसमें से 2 महिलाएं इसमें जो SCBA में मतलब इसको आरक्षण दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नया आदेश दिया है और ये ऐतिहासिक जो है ना फैसला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या है बताते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने जो ना अभी रिसेंटली एक फैसला सुनाया जो ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो है ना SCBA यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, SCBA मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव महिला में आरक्षण लागू कर दिया गया है। यानी एक वकीलों की तरह एक होता है कि जैसे कि आपका इसमें जो भी व्यक्ति होंगे जो लोगों को यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसकी सुरक्षा, उसकी सहायता के लिए जिस तरह से वकीलों का कार्य होते हैं, बताना, समझाना और सहायता करना, इन तमाम चीज़ों के लिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। तो इसमें टोटल जो है ना 9 पद होते हैं। इसमें आपको पदों की संख्या पूछे जा सकते हैं, तो पदों की संख्या 9 होते हैं और उसमें से जो है ना 3 पद ऐसे होते हैं जो वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, कार्यकारी होते हैं, जिसके एजेंट होते हैं, जो अच्छे खासे अनुभवी होते हैं, उनके लिए फिक्स कर दिया गया है। 9 में से 3 किसको किया है, वरिष्ठ कार्यकारी को, उसमें से 6 को किया है आपका बचा 6 में से जो ना 2 महिलाओं को किया गया और 4 पुरुषों के लिए ये आरक्षण दिया गया है। तो आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसमें जो है ना महिलाओं का कितना सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो 2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ये ऐतिहासिक फैसला था, इसको आप देख सकते हो। और पेज नंबर 6 में इसका डिटेल से है, हालांकि मैंने इसको पूरा डिटेल से ऐसे ही बता दिया, इससे ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको जो मैंने पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाया उसको आप ध्यान रखेंगे। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका ये कोड ऐड हो सकता है। इसमें अभी क्या हुआ है, नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वालों का नाम। जिस तरह से हम लोग ट्रू कॉलर ऐप रखते हैं ना, जैसे कि हमें ट्रू कॉलर के माध्यम से उसका नाम पता चल जाए, जो अननोन नंबर के कॉल कर रहे हैं, हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किसने कॉल किया है, ट्रू कॉलर में उसका नाम क्या है। अब जो है ना क्या किया है, स्मार्टफोन के जरिए ही, स्मार्टफोन में ही सेटिंग जो होती है, आप देखोगे जब न्यू फोन लोगे तो अपना आईडी लॉगिन करना होता है, ईमेल लॉगिन करना पड़ता है, उसमें नाम देना पड़ता है, तो वो नाम आपका रजिस्टर हो जाएगा। आपका जो कॉल आएगा किसी का भी अननोन नंबर का, उसके साथ साथ उसका नाम भी आने वाली है। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे कोई मोबाइल चोरी वगैरह हो जाए तो उससे इसमें काफी ज्यादा सहायता होगी ढूंढने में, और इससे मतलब कि फ्रॉड कॉल होने से डरेगा। इसमें बहुत सारी चीजों का फायदा होने वाली है, तो आप इसको अभी देख सकते हो। ये जो नेस्की एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संचार सारथी पोर्टल, ठीक है। संचार सारथी पोर्टल के माध्यम से ये चीजें की जा रही है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पेज नंबर 10 में है, इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। हालांकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इससे संबंधित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखने वाले हैं। देखिए, और हम लोग का न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा ये 14 के 14 पेज है ना, इसको हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसे आर्टिकल्स को देखना है जो इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वैसे वैसे आर्टिकल को कवर करेंगे। जैसे ये नेताओं की उपेक्षा दिल्ली में जन्म लेगी कांग्रेस सरकार, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। और आपको ये देखिए, एक अभी जो है आपका ये वर्तमान समय में अभी जो CGI है, CGI डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। इससे ये क्या अभी हुआ है, अभी रिसेंटली इन्होंने एक मीटिंग में यानी कि क्या कहा है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो किसी भी मरीजों के दबाव से कार्य नहीं करेगा, है ना। वो अपना फर्ज निभाएंगे, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है। तो हमें डॉक्टर के, भगवान के बाद जो है ना, डॉक्टर पे पूरा भरोसा है। और इन्होंने एम्स में जो है ना, एम्स की काफी तारीफ की है। एम्स में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसकी सराहना किए हैं, और इसी बारे में ये चर्चा में है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, उसके बाद इसमें देखिए एक और चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इस पे जो है ना आपका पूछे जा सकते हैं, एम्स के जो डायरेक्टर कौन है। एम्स के डॉक्टर जो है M श्रीनिवासन, डॉक्टर विनय, डॉक्टर रीमा आदि मौजूद है। ये सब डायरेक्टर हैं, ये इसको आप नाम ध्यान में रख सकते हैं। आपको पूछे जा सकते हैं कि एम्स के डॉक्टर कौन है। और भारत में सबसे बेहतर सरकारी हॉस्पिटल जो एम्स को घोषित किया गया है, और इसके काफी इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जो स्थान इसको दिया गया है एम्स को भारत में, ठीक है। और मेरी गला थोड़ी सी खराब है, तो अगर आपका साउंड थोड़ा सा अलग तरीके से है तो उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। कई दिनों से इसी वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और बीच में क्लास अगर बाधित होती तो इसकी वजह यही है, गला खराब होना, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग को देखने वाले हैं, नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाले। देखिए, ये सब चुनाव से संबंधित है। उद्धव सेना के सामने बाल ठाकरे के भरोसेमंद रहे नारायण राणे का मजबूत मोर्चा। ये सब विकास लहर, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार, राहुल गांधी, ये सब हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब आप देख सकते हो। ये सब चीजें उतना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उतना क्या, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ब्रिजभूषण, राहुल गांधी, 400 पार, 500 पार, है ना, ये सब चीजें हम लोग को इग्नोर करना है। इस तरह से जैसे मैं देख रहा हूँ ना, आपको मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब देखिए, कांग्रेस सरकार, दलील सरकार, ये सरकार, वो सरकार, हमें वो नहीं करना है। देखिए, ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव में लागू किया महिला आरक्षण, वही बातें हैं। 2 सीटों का इसमें फिक्स किया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसका पूरा का पूरा इसका जो है ना डिटेल से बता दिया, और इसका अभी चुनाव होने वाला है, 16 मई को होने वाली है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। तो 18 मई तक इसका नतीजा आ जाएगा, तो उसमें भी हम लोग को जब नतीजा आएगा, उसमें 2 जो पद दिए गए थे, उसमें 2 महिला कौन है उसका नाम हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग देख लेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग का देखिए, ये छात्रावास दुष्कर्म शिकार, ये सब हम लोग को जहाँ कहीं मर्डर हुआ वगैरह, वही छोटा छोटा चीजें, चाकू मार दिया, 50,000 टका लूट लिया, वो सब हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। और अभी डिजिटलकरण में जो है ना क्या हुआ है, अभी बस में भी ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से ट्रेन में ध्यान दिया जा रहा है, उस तरह से बस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो बसों को जो है ना, ये आपका 4 से 5 सालों में जो है ना, ये इसको बस में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया जाएगा। और ये डीजल बसों को हटाने के बाद जो है ना, ये डीजल बस को हटाने की पूरी कगार पे पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए, हम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल देखने वाले हैं। देखिए, ये फर्जी शाह के फर्जी वीडियो जो अभी देखिए, अमित शाह के एक फर्जी वीडियो आया हुआ था,
उससे संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। आप इसको जानकारी के लिए रख सकते हो, है ना। और डीप फेक में मतलब चुनाव के लिए बीच में आयोग का कोई भी सदेश नहीं देगा हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग को एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये रहा आर्टिकल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, धुंध में आपकी यात्रा सुरक्षित बनाएगी, एनआईटी पटना में तैयार हो रही है तैयार डिवाइस। यानी कि आप सभी अगर पटना में है, पटना के बारे में आप जानते होंगे, इसमें एक गंगा घाट के बगल में एक एनआईटी है ना, जिसका पूरा नाम आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको हम लोग कहते हैं, वो पटना के एनआईटी में है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक डिवाइस तैयार किया गया है। यहाँ पे ही एक प्रौद्योगिकी केंद्र है, संस्थान है ना, टेक्नोलॉजी का संस्थान है। यहाँ पे एक डिवाइस का सर्वेक्षण किया गया, डिवाइस बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जैसे ठंडी के मौसम में धुंध आता है ना, कुहासा आता है ना, तो इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट होता है। तो इससे इस डिवाइस में जो है कार में आपका सेट किया जाएगा और लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक जो है ये डिवाइस के माध्यम से हमें देखने में अवरोधक करने में सहायता मिलेगी, है ना। इसी वजह से इस अवरोधक को, इस डिवाइस को बनाया गया है और इसका आप ध्यान रखेंगे, ओके। और इसको किसने बनाया है, देखिए एनआईटी के निदेशक जो है ना, जिसका नाम है पीके जैन, ठीक है। पीके जैन जो एनआईटी के निदेशक हैं, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के डॉक्टर मनपूरन महतो ने इसको तैयार किया है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल रहेंगे और इसका नाम है रेडियो फ्रेमिक्स आधारित, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है ये। और यही आपका इसके बारे में बताया गया है ना। तो ये तैयार है और बहुत जल्द इसमें जो है ना आपको लागू भी हो जाएगा। और ठंडी के मौसम में, ये लगभग हर मौसम में ये काम करने वाली है। तो इससे संबंधित आप आर्टिकल्स पूरा पढ़ सकते हो, ओके। तो ये है आपकी बातें। और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखें, मैं जैसे आपको बताया था शुरुआत में भी, आपके जैसे ये विचार जो है इसको आप जरूर पढ़ना। दुनिया की नज़र में लोकसभा चुनाव, ये आप इससे जो है ना ऐसे में भी काफी काम देने वाली है। तो इसको जरूर पढ़ना है, चुनाव से ही है लेकिन आप इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। कौन खतरा बना रहा है आरक्षण के लिए, ये भी आप पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको शॉर्ट में बताने में भी काफी समय लग जाएगा, ओके। तो आप इसको पूरा पढ़ना है। इससे होगा क्या, आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आंसर राइटिंग करने में सहायता मिलेगी, शब्दों का चयन होगा, आप किस तरह से लिखेंगे उस तरह से आपको सहायता मिलेगी। और ऐसे में भी इसके काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। इसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मत जाना, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और देखिए अभी रिसेंटली क्या होता है, भारत में भी मसालों पर पाबंदी लगाया जा रहा है, जैसे कि एमडीएच हो गया, उसका एवरेस्ट हो गया, कई मसालों पर अभी प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका और सिंगापुर के माध्यम से, हांगकांग की, है ना। तो इसके बारे में देखिए लगातार न्यूज में आ रही है। तो हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, जब इसका लास्ट फैसला आ जाएगा तो उसको हम लोग सारे नीचे एक ही साथ देख लेंगे। अरे क्यों डेली के देखना एक ही चीज को, इसमें डेली अपडेट होता रहेगा, कुछ नया आ गया, कुछ बदल गया, मतलब इसको हम लोग अभी नहीं देखना है। इसका लास्ट फैसला जब आएगा उसके बाद हम लोग एक ही सेशन में देख लेंगे, तो हम लोग का पूरा निचोड़ आ जाएगा। और जब फाइनल रिजल्ट होगा वही तो हम लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कोई बीच में कुछ था उसी को हम लोग रख लिए, एग्जाम में जाके वो भी ऑप्शन में था उसको भी डाल दिए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसको लास्ट में देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाली ये वैक्सीन से संबंधित कि अभी जो कोविशील्ड का जो भी वैक्सीन लगाए हैं उसके लिए थोड़ा डर सा बैठ गया उसके मन में, है ना। तो उसके बारे में ये एक आर्टिकल्स दिया गया लगातार, हालांकि लगातार ये एड्स आ रहे हैं, ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो बहुत हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी हम लोग जानते हैं इसमें क्या है। देखिए एक जैसे कोविड आया था ना, कोरोना, उसी के समय में उसका जो कोई दवाई था ही नहीं था, मेडिसिन नहीं था, वैक्सीन नहीं था। उसी दरमियान जब मैंने लगभग देखो, एक होता क्या है, वैक्सीन बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं कोई भी चीज का वैक्सीन। यहाँ पे कोरोना आई, कोरोना आने के लगभग 5 से 6 महीना में ही वैक्सीन तैयार कर दिया गया। वो भी कोरोना जो ऐसे वायरस थे जिसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था, है ना। तो जिसके माध्यम से हम लोग 5 से 6 महीना में ही इसके बारे में वैक्सीन बना दिए। तो इसमें कम समय में देखिए शॉर्ट तरीका जो ना काफी ज्यादा मतलब कि वो सही तरीके से सक्सेस नहीं होता, उसी प्रकार इसमें भी हुआ है। 5 से 6 महीना में जो है ना इन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं उस समय तो ठीक है, राहत था। उसके बाद अभी वर्तमान समय में जो है इससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिल रही है। जो कोविशील्ड के जो ऑनर है, जिन्होंने बनवाया था, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ इससे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल रही है अभी, है ना। तो इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए उसे जो भी कोविशील्ड लगा है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका भी मतलब नंबर आ गया। मैं खुद कोविशील्ड ही लगाया हूँ
तो इसके बारे में आपको पहले एक बार तो आपको उसकी जानकारी लो, उसके बाद कुछ करो, है ना। आप किसी के मुंह में सुन लिया कि कोविशील्ड ये है वो है, दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक बात है, ध्यान से सुनिए। अगर कोरोना, जैसे कोरोना के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, है ना, फिर भी वैज्ञानिक डॉक्टर्स ने क्या क्या वैक्सीन बनाए और कोरोना को रोका। ठीक उसी प्रकार जो है ना, इस तो कोविशील्ड के बारे में हम लोग को जानकारी भी प्राप्त है, किससे बना है, क्या होगा, तो इसके बारे में डॉक्टर इसके बाद तुरंत इसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं, और अगर कुछ भी बड़ा कुछ होने वाला है तो उसमें रोक लगा सकते हैं। तो हम लोग इसके लगभग 50, कम से कम 50% तो पता है ना, इसमें कुछ बदलाव कर देंगे तो हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये बातें हैं, और इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कोविशील्ड के बारे में, किसके कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी क्या हुआ है, इंग्लैंड की अदालत में जो है ना, ये लगभग कोविशील्ड पर 51 केसेस चल रहे हैं, 51 मुकदमे उस पर दर्ज किया गया है। उसमें जो है ना, ये 51 दावा किया गया कि ये कोविशील्ड की दवा वैक्सीन लगाने से ही जो है हमें ये सब दुष्प्रभाव देखने को मिल रही है। और शुरुआत में जो है ना, कोविशील्ड के जो बनवाने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है हमारी वैक्सीन से। तो अभी वर्तमान समय में रिसेंटली जो है ना, कोविशील्ड के जो ओनर है उन्होंने अभी स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे कोविशील्ड से जो है ना, जैसे थोड़ी बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिल रही है, जैसे आपका हो जाएगा ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। और इसमें जो है इसकी वैक्सीन से जो है एक बीमारी का नाम है आपका टीटीएस, है ना, टीटीएस, जिसको हम लोग पूरा नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिस सिंड्रोम। इससे क्या होता है, रक्तों का थक्का जो है ना जमने में कम जमाती है, मतलब इसको रक्त के थक्का जमने में इसको खतरा करती है, इसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, टीटीएस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका ये बीमारी देखने को मिल रही है, और दिल का दौरा देखने को मिल रही है, ये सब देखिए। और कोविशील्ड ने ये भी बताया है कि जिसको जो ये दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, अगर जो कोविशील्ड आज लगाए हैं उसके 4 से लगभग 42 दिन के अंतर्गत ही उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर उसके देखने को मिल रहा है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा बॉडी को, उसका बॉडी जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और लेकिन अभी जो लगभग 2 से 3 साल के आसपास हो गया है, और कोविशील्ड का जो अभी भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसमें से लगभग बोले तो 50,000 में से एक व्यक्ति को इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है ना, डरने की बात नहीं है। तो कोविशील्ड वालों ये भी फैसला ये भी बता दिए हैं कि अगर कोई कोविशील्ड आज लगाया है, उसके 4 दिन से 42 दिन के अंतर्गत अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बॉडी इसका जो है ना असर नहीं सह पा रहे हैं। एक होता है ना, देखिए सभी के सभी बॉडी एक तरीके से नहीं होता है ना। तो इसका यही एक था कि पहले आपका जो बॉडी के बारे में जानकारी लेना चाहिए था, इसकी बॉडी में कौन सा वैक्सीन इसमें होना चाहिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, है ना, इस तरह से पहले करना चाहिए था। इसके बाद इसका कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसमें भी अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपका ध्यान में ये भी होना चाहिए, कोविशील्ड जो ना ये चिंपांजी से बनाया था। ठीक है, चिंपांजी से बनाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बातें इसके बारे में दिया गया है, आप कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था, ये किसकी कंपनी है, ये ब्रिटिश स्वीडिश की कंपनी है, जिसका नाम है मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका का एक कंपनी है, वही इसी ने इसको बनाया। जैसे होता है ना, पैरासीटामोल हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, उसी प्रकार के वैक्सीन का जो ना एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ही इसका बनाया था। आप इसको ध्यान रखेंगे, कोविशील्ड किसका है, ये एस्ट्राजेनेका का है। तो इसकी बातें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका यही है आर्टिकल्स में, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, मेडिकल वर्ड्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि यही इसका आर्टिकल्स में है, और ये आपका है। ठीक है, चलो उसके बाद ये देखना, भारत में इसको आप जरूर पढ़ना, भारत में एआई का भविष्य। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप एआई का भी चर्चा में रहता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और निबंध में भी इससे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बिजनेस में भी इसको आप देखेंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का बेहतर प्रदर्शन जारी है, और ये जो ना अप्रैल में जो है ना लगभग 58% तक पीएमए इलेक्शन में 3.5 वर्षों में दूसरा स्थान रहा है ये महीना। तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए वही है, यहाँ पे आपका दिया गया नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने का नाम, तो ये भी आप है ना। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का देखने वाले हैं, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में धरना खत्म होने पर मारपीट हुई हाथापाती, ये सब है। ठीक है, बस देखिए ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि चीन समर्थक जेरेमे,
है ना, मेरेले बने सोलेमैन का नए प्रधानमंत्री। इसको आप क्या करेंगे, आपको ये बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोलेमैन के प्रधानमंत्री नया कौन बने हैं, ये आपका जेरेमे मेरेले बने हैं। ठीक है, इस तरह से एक प्रधानमंत्री से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखो आप, ये भी एक कोवैक्सीन ने भी एक अपना आर्टिकल्स जारी किया है, जैसे कोविशील्ड के बारे में बताया था। कोवैक्सीन भी बताया कि हमारी जो ना कोवैक्सीन से संबंधित जो भी लगाए हैं वो सुरक्षित है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। के बारे में ऐसा न्यूज़ देखने को मिला है, तो कोवैक्सीन को भी एक एक्शन लेना था। उन्होंने ये बता दिया है कि नहीं, हमारे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल्स है, तो इसको आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी आईपीएल का दौर है, तो हम लोग को आईपीएल में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रखना है, बस थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के लिए, एंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बस देखना है। अभी नेक्स्ट मंथ से जो है ना विश्व कप देखने को मिल रहा है। विश्व कप से भी संबंधित सवाल मैंने पहले भी बताया है, और क्या बताया तो वो ध्यान रखना है। अभी जो ना, जैसे आप इसको आप पढ़ोगे, इतना समय दोगे, ये सब उतना नहीं है यार, हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसी प्रकार ये हुई आपकी। आप ये आर्टिकल्स जरूर पढ़ लेना। मैं इसका अभी जो ना गला इतना दर्द कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। देख रहे हो आपका, काफ़ी बार मैं वीडियो को रोक कर मैं खांस रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 करोड़ मील दूर अंतरिक्ष से आया संदेश। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बस यही रहने देंगे हम लोग, आज गला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।